अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं, फिट फाट हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग गुड होंगे, फिट फाट होंगे और पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे होंगे। मैं हूँ आतिफ अमीद और आप देख रहे हैं ट्रैवल गुजरात। अच्छा दोस्तों, आज जो है वर्ल्ड माउंटेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर सारे बाइकर्स इकट्ठे हुए हैं, मुख्तलिफ ग्रुप से हैं और यहाँ से हम कैथला विलेज की तरफ जाएंगे और वहाँ पर इंशाल्लाह सेलिब्रेशन करेंगे वर्ल्ड माउंटेन डे की। और साथ साथ मैं आपको वीडियो में आगे अपडेट करता रहूँगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और मज़े की बात आपको बताता चलूँ। ये जो है वर्ल्ड माउंटेन डे को मैन जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है वो साइक्लोन राइडर, और मैं जो हूँ साइक्लोन राइडर का मेम्बर हूँ, आपको बताऊँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हमने यहाँ पे एक साउंड राइड जी जी अंकल 1 मिनट बंद करें, मैं आपको 5 मिनट बात करता हूँ। 5 मिनट दे दें, मैं ज़रा काम कर रहा हूँ। लाइटें चलाना बची थोड़ा पीछे से बंदे हटा देना और थोड़ा पीछे उसे खाल के ना
इंडिया के सिटीजन। एक मिनट रास्ता देंगे। वेलकम करते हैं तमाम टीम को, तमाम लोगों को जो और अनथक मेहनत के बाद आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तो हम बात करते हैं लगारी साहब से पहले सबसे पहले तो ये है कि मैंने इतनी बड़ी हैवी बाइक्स मैंने पहली दफ़ा देखी है। मुझे सारी ज़िंदगी शौक रहा कि मैं हैवी बाइक्स चलाऊं, लेकिन आज तक नहीं चला सका। और आप लोग कहती हैं कि ये आप इसका ऊपर जाएगा। मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप यहाँ पर आने के बाद इन तमाम लोगों को अपने सामने देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि ये लोग आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं? ये कमाल है कि इन लोगों का मैं सबका ममनून और ख़ुसूसी तौर पे इब्राहिम खान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि थर्ड डेजर्ट रैली जो फर्स्ट टाइम हुई है 2020 उसमें ये हमारे चैम्पियन हैं। ये जो सारा कुछ है ये इनकी ऑनर में किया गया है। उसके बाद जो है अली जावेद साहब हैं, इनकी इंतहाई मोहब्बत की वजह से हमने आप सब लोगों को, साथियों को आज इंटरनेशनल माउंटेन डे पे जहमत दी है। और इंशाअल्लाह हम कैंपिंग भी यहाँ करेंगे, नाइट स्टे भी यहाँ होगा, सुबह ब्रेकफास्ट भी यहाँ होगा। और मैं अली जावेद साहब के अलावा एसोसिएशन के मैं उनको जानता भी, शायद जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको वेलकम करता हूँ, सवाल क्लब को वेलकम करता हूँ। और वंस अगेन सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे पहाड़ पे मुझ जैसे खुश्क बंदे के साथ आके आपने अपनी इवनिंग गुजारी। और फिर मैं इसको थैंक्स कहता हूँ कि इसकी बहुत बहुत नवाजिश है सर। वो ये जो हल्का सा टोकन है ये इब्राहिम शाह साहब के लिए है। यार तालियां यार, सर तालियां बजाएं यार। ये सिर्फ याद दिलाता रहेगा कि ये हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे, ये मोहब्बत याद रहेगी हमें और सिर्फ इनकी जो है ना यादाश्त के लिए। लगारी साहब की तरह है और जैसे कि उनकी चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल महसूस हो रही है और आप सबको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। ऐसे ये है कि स्माइल के अलावा मेरा नाम इस्माइल है। मैं जब भी किसी को कहूँ तो मैं उसको स्माइल नहीं कहता, मैं कहता हूँ इस्माइल। तो इस वजह से ये है कि आप हमारे मेहमान हैं, आज आप इधर रहेंगे इंशाल्लाह और हमारी सारे फंक्शन बाकी जो है वो यहाँ होगा। और मोस्ट वेलकम, बहुत मेहरबानी आप लोगों की, बहुत थैंक यू सर। आप सबको फीडबैक देने के लिए हमारे पास ज़रूर तशरीफ लाइएगा। चैनल 6 की होस्ट राबिया फैसल।
पीछे मैंने हाँ बेटा इधर है ना आया अच्छा तो फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसे है कि बात कुछ भी नहीं है। बात यूँ है कि अभी हम सारे बाइकर जितने भी हैं सारे कैंथला विलेज में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमें मेरे बैक साइड पे देख रहे होंगे सारे बाइक खड़े हो गए हैं यहाँ पर, और अभी यहाँ पर कैंपिंग वगैरह स्टार्ट होगी। और कैंपिंग के बाद उस साइड पे हमारा वहाँ पर इवेंट है वर्ल्ड माउंटेन डे का, वो आपको मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। और इवेंट होगा, इवेंट के बाद खाना शाना है, नाइट स्टे सबका इधर ही है। बड़े दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, सारे बाइकर कम्युनिटी के लोग हैं सारे। और लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सरगोदा, पेशावर, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पहले ये देखें आप भाई सही है। तो भाई आपको तो पता होगा आपने क्या करना है। पहाड़ आ रहा है। गुजारा है ये ले। तो दोस्तों, जितने भी दूर दूर से हमारे यहाँ लोग आए हुए थे, बाइकिंग कम्युनिटी के लोग यहाँ पर वो कैंपिंग कर रहे हैं। हमें देखेंगे बैक साइड पे कैंप लगाए हुए हैं, यहाँ पर ये सारे कैंप लगाए हुए हैं। और इसके बाद अभी कुछ टाइम में इवेंट होगा, इवेंट के बाद यहाँ पर बॉन फायर और बारबेक्यू का सीन है, तो बहुत टक्करली होने लगी है। और अभी नेक्स्ट आपको अपडेट करता रहूँगा। चलते हैं वीडियो में। जी जी, आप आ रहे हैं। पाकिस्तान राइडिंग والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे। अक्सर इवेंट्स में आपसे शायद मुलाकात होती रही होगी। और नेशनल ये इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑलमोस्ट
कोई 3 साल से NTP इसका हिस्सा है और बाइकर क्लब्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग करते रहते हैं। बट आज खास तौर पे ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज किया गया है कैपिटल बाइकर्स एसोसिएशन की तरफ से, NTP उसके साथ शामिल है। कैपिटल बाइकर्स एसोसिएशन एक्चुअली एक ऐसी एसोसिएशन वजूद में लाई गई है जो कि बाइकर कम्युनिटी को कौमी धारे में शामिल करने की एक कोशिश का हिस्सा है। नेशनल टूरिज्म पाकिस्तान, नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और दीगर कुछ एसोसिएशंस हैं जिनमें पाकिस्तान टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन है, होटल्स एसोसिएशन है, उसके अलावा कुछ और इदारों की नुमाइंदगी शामिल है। एक कमेटी है जो नेशनल टूरिज्म स्टैंडर्ड्स के हवाले से काम कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट हो रही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। तो हमारी ख्वाहिश थी नेशनल टूरिज्म पाकिस्तान की कि जो स्टेक होल्डर्स का एक ये कमेटी डिज़ाइन की गई है जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि बाइकर जो हैं उनके बारे में अक्सर इवेंट्स में मैं एक जुमला कहता रहता हूँ कि बाइकर जो है हमारी सियाहती सनत का हरावल दस्ता है और ये लोग जो हैं एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं और इंडस्ट्री में लोगों के सामने लेकर आते हैं, जिसको देखते हुए या तो टूरिस्ट खुद वहाँ तक जाता है या फिर टूर ऑपरेटर्स जो है वहाँ पे पहले खुद विजिट करते हैं और उसके बाद सियाहती सनत में वहाँ पे एक चेंज आना शुरू होती है। होस्ट कम्युनिटीज के लिए वहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं और मैं ज़रा वेलकम करना चाहूँगा लैंड पाकिस्तान ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और कंट्री डायरेक्टर और बिजनेसमैन हैं और हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं नसीब साहब, इनके साथ हैं मेजर साहब जो कि होस्ट हैं हमारे इस वेन्यू के, इनके साथ जो हैं चौधरी फैसल साहब हैं जो कि गुलपुर प्रिंस के लैंडलॉर्ड हैं, नाजिर असलम खटक साहब हैं और नबील मुगल साहब हैं आज़ाद कश्मीर से, जराश नसीब भट्टी साहब हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लैंड पाकिस्तान ग्रुप ऑफ कंपनीज के, राजा अब्बास साहब हैं और मियां असद साहब। आप तमाम की आमद का नहायत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मैं एक और चीज़ का जिक्र करता चलूँ कि जो हमारी आज की यहाँ पे रौनक हुई है ये हमारे वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेड स्पॉन्सर्स की वजह से ही मुमकिन हो सका है, जिसमें हमारे लैंड पाकिस्तान ग्रुप ऑफ कंपनीज और इस्तांबुल सिटी, ओज इस्तांबुल और सेडल लॉन्च जिन्होंने हमें वेन्यू दिया और प्रेस्टाइन रेस्टोरेंट जहाँ पे आपकी कैंपिंग होनी है और चाय का जो कि सेडल लॉन्च का एक हिस्सा है। एक्चुअली इन जैसे इदारों के ताउन से ही इस तरह के इवेंट्स मुमकिन हो पाते हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले इवेंट्स में भी ये इंशाल्लाह इसी तरह अपना एक हिस्सा शामिल करते रहेंगे। वो बड़ी मोहब्बत बड़ी मेहरबानी कि आप याद करते हैं इंशाल्लाह लैंड पाकिस्तान ग्रुप ऑफ कंपनी को जुड़ते हैं। हमने पहले भी ये बात कही थी कि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि तुर्की में इंशाल्लाह अगर आपकी बाइकर एसोसिएशन के साथ हमने मौसम अच्छा हो, अगर आप पाकिस्तान से तुर्की जाना चाहें तो तुर्की में इंशाल्लाह हम आपको भरपूर वेलकम देंगे। तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगान इंशाल्लाह ताला आप उनके खुसूसी मेहमान होंगे। मैंने आपसे भी आप पे तुर्की में बात की थी, उन्होंने कहा अगर ऐसा टूरिस्ट मोटर बाइक एसोसिएशन आती है तो हम पहले से उनका अरेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको गवर्नमेंट लेवल पे प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आपके जज्बात जो है तरक्की देते हमारी जो कोशिश है इंशाल्लाह ताला हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको जो बेहतर से बेहतर हो सके, क्योंकि हम सिर्फ काम ही तुर्की और पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं।
हम तुर्की और पाकिस्तान की जो नेशन है इसको आपस में ज्वाइंट करते हैं। हमने एक अभी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम हमारे पास आया जिसमें 1000 स्कॉलरशिप हमारे पास आई तुर्की की यूनिवर्सिटी थी। तो हमने पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको स्पोर्ट्स कल्चर पॉलिटिशियंस वाली बातें कर रहे हैं। तुर्की के जो स्टूडेंट हैं वो पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं वो तुर्की में जाएंगे। 100% स्कॉलरशिप है, 70% है, 60% है। हमारा डेलीगेशन वैसे भी आ रहा है 1 महीने डेढ़ तक जो आगे टेस्ट देगा और जो से सिलेक्ट होंगे लोग चल रहा है। हम बिजनेस के साथ साथ ये भी चाह रहे हैं कि हम खल्क़े खुदा की खिदमत भी करें। तो हमारी ये कोशिश है कि जो भी जैसे क्योंकि हमारा जो ऊज़ इस्तांबुल है आप इसकी वेबसाइट को देखेंगे तो हमारा बेसिक जो है वो इमिग्रेशन, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ट्रैवल टूरिज्म है। ट्रैवल टूरिज्म को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हमारा MOU साइन हुआ है KPK गवर्नमेंट के साथ कि पहली दफ़ा हम तुर्किश लोगों को पाकिस्तान लेके आए हैं क्योंकि इससे पहले तुर्किश पाकिस्तान नहीं आए। वो एक ट्रेडिशनल जो था तुर्की में आपको ज़्यादातर कोई बिल्डिंगें नज़र आती हैं पुरानी दूसरा तीसरा, लेकिन जब हम तुर्किश को यहाँ पे लेके आए उन्होंने कुदरती नज़ारे देखे, नारायण कमान, स्वाद, ये सारा हमने उनको घुमाया तो वो बड़े मतलब मैं कहता हूँ वो अपने आप में नहीं थे। उन्होंने कहा यार इतना खूबसूरत पाकिस्तान इससे पहले तो हमें किसी ने दिखाया ही नहीं। तो फिर हम KPK गवर्नमेंट के पास गए, उनसे बात की तो उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया। उनके डेलीगेशन पूरा तुर्किश साथ किया। हमारे नाज़र भाई, नाज़र असलम खटक साहब KPK के डायरेक्टर हैं। तो माशाल्लाह ये इनका किरदार था कि इन्होंने उसको बड़ा खुशखूबी से तय किया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह KPK गवर्नमेंट ने तुर्किश को खुशामदीद का, हम चूँकि आगे नहीं बढ़े KPK से, हमने सिर्फ उस तक ही महसूस रखा अपने इस प्रोग्राम को। तो मार्च में यकीनी तौर पे तुर्किश आएंगे तो हमारी एक ये ख्वाहिश जरूर होगी। मैं डॉक्टर साहब से ये कहूँगा कि किसी वक्त आप मुझे याद कराएंगे तुर्किश आए तो हम जो बाइकर्स चूँकि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं तो जो तुर्किश बाइकर हैं उनको हम आपके साथ एफिलिएटेड करें ताकि आपका और उनका आपस में एक रिलेशन बने। वो आपको इनवाइट करें, आप उनको इनवाइट करें, बीच में ऊज़ इस्तांबुल और लैंड पाकिस्तान किरदार अदा करेगी, आपको स्पॉन्सर भी करेगी। अच्छा ये अर्तुगरुल का आपने कहा तो हम ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान में तुर्किश ड्रामे जो है वो प्रमोट किए गए पिछले 2-3-4 साल। जैसे जियो ने पहले मेरा सुल्तान लगाया, कुछ और तो क्या चाहता है ड्रामे लगाए, उसको अभी पृथ्वी ने गवर्नमेंट लेवल पे किया। तो हमने ये एजाज़ ऊज़ इस्तांबुल को हासिल है कि उसने पाकिस्तान की लड़ाई तुर्किश गवर्नमेंट के साथ है। अभी हाल में तकरीबन 15-20 दिन पहले हमने तुर्किश गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दी कि अगर तुर्किश ड्रामे पाकिस्तान में प्रमोट हो सकते हैं तो पाकिस्तानी ड्रामे तुर्किश में क्यों नहीं होते। हमने उसको क्योंकि हमारे जो 3-4 प्रोड्यूसर थे वो फिर फौरी तौर पर तुर्की आए, हमने तुर्किश गवर्नमेंट के साथ उनको मिलवाया और अब हमने कुछ 3-4 ड्रामे डब करने के लिए दे दिए जो तुर्किश ज़बान में डब होंगे पाकिस्तानी ड्रामे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि अगले 1 महीने के अंदर आपको आवाज़ आएगी कि तुर्किश लैंग्वेज में पाकिस्तानी ड्रामे तुर्किश टेलीविजन चैनलों पर चल रहे हैं। ये का काम है कि बोल रहे ये काम है। तो इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे हमसे काम हो सकता है वो हम जरूर करें। दूसरी हम कर रहे हैं साथ साथ हमने तुर्की और पाकिस्तान से मिलकर एक इस्तांबुल सिटी आपके सामने है। ये इस्तांबुल सिटी इंशाअल्लाह ताला हम जनवरी में लॉन्च करने जा रहे हैं। और आपसे ये पेशगी पता करता हूँ कि आपकी एसोसिएशन आपको इन्फॉर्म करेगी। हम इस इस्तांबुल सिटी में जो लोग आज की जिनकी मेंबरशिप है
ये हमें लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। उस लिस्ट के एंड मुताबिक हम उन मेंबर को खुसूसी डिस्काउंट देंगे लिस्टों को। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी एफर्ट है लोगों ने कैसे सब दोस्त खैरियत से? मेरा नाम फहीद शफीक अवान, मैं जनरल सेक्रेटरी CBA। आप लोगों की प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए और आपने हमारे इस इवेंट को कामयाब बनाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम हर साल इसी तरह के इवेंट अरेंज करते रहेंगे। कुछ कमियाँ कोताहियाँ हुई वो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसको बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जुबैर साहब, आपके इतने खूबसूरत बात हम सब लोगों ने। अच्छा, मैं अब डॉक्टर किसान साहब NTPA तो उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और शील्डों का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें। डॉक्टर किसान साहब प्लीज। कंट्री डायरेक्टर हैं दोस्त इस्तांबुल के, आपके बिहाफ पे आपकी इजाज़त से एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। चूँकि मैं बोध इस्तांबुल के एजुकेशन डिपार्टमेंट को हेड भी कर रहा हूँ, तो उसके बिहाफ पे ये CBA के जितने मेंबर्स हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का एक मखसूस कोटा इंशाल्लाह हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे इनको कि आपके लिए जो है इतनी हमारे पास स्कॉलरशिप मौजूद हैं जो आपके बच्चों के लिए हैं। आप लोग उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। आपके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हो गया? जिनके बच्चे नहीं वो खुद से जा सकते हैं। शुक्रिया साहब को इनवाइट करूँगा ताकि वो गेस्ट ऑफ ऑनर को शील्ड पेश कर सकें और उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सब प्लीज दे रहे हैं। आपने हमें ये इजाज़त दी, आपके शुक्रिया अदा करते हैं। और गुजारिश करूँगा कि आप जरा अपने ख्यालात का इजहार भी करें। सबको मेरी तरफ से वेलकम है। खुदा साहब आए हैं, इन्होंने महफिल को रौनक बख्शी है। और मैं चूँकि बहुत स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए मैंने हमेशा ही माइकल को, और जब भी इन्होंने मुझे कॉल की है मैंने वेलकम किया है। और मैं खुद मतलब मैं तो बड़ा यंग हूँ, आपके बड़े सीनियर लोग हैं। 82 में मैं कई वर्ष तक बाइक में जाया करता था और उसके बाद मैं डायरेक्टर हूँ, रनिंग भी करता रहा, आर्मी का पाकिस्तान का कोच भी रहा और पाकिस्तान का कबड्डी का भी कोच रहा हूँ। और मुझे ऑनर है कि इंडिया जो सबसे बड़ा दल है उन्होंने मुझे हायर करने की कोशिश की कि हमें भी टैक्स और मेरे साल बाद उन्होंने उनको हराया अंडर माई कोशिश। तो मैंने कहा था कि फौजी और पाकिस्तानी और इंडियन को ट्रेनिंग लाइन पड़ा। तो बाकी बाइक पर कभी मैंने भी जो है नाजिर के साथ ही जाके मैंने से बाइक खरीदना है। मैंने इनको पहले एडवांस बुकिंग करवा दी क्योंकि हम लोग का डर था इंडियन को तब नहीं करते। साइक्लोन राइडर वली ये इसने क्या किया? मिस्टर वली बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। The biker group
सर प्लीज। बाइकर बाबा और रावलपिंडी आसिफ रजा साहब। आपका नाम होना नहीं चाहिए, ये मैं सुहेल से बाद में बात करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम का बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया पसंद का प्लीज। असलम पटेल साहब सर प्लीज। बाइकर स्क्वाड सर प्लीज। यूसुफ भाई। काफला राइडर से कोई भाई यहाँ मौजूद है? जेड वेंचर मिस्टर जुनेद। मिस्टर जुनेद। इस्लामाबाद नाइट राइडर। राजा आबाद। नवीद मुगल साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। ट्रेडिशनल राइडर फैजान भाई। इब्राहिम शाह उठा के लाए आपको। जी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। इब्राहिम शाह और हैदर शाह एमएक्स राइडर की तरफ से आप भी आ जाए प्लीज, दोनों तशरीफ लें। एक मिनट ये इब्राहिम शाह और हैदर शाह की जनाब हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान में कई भी इवेंट हुए हैं रेस के, स्पेशली मोटोक्रॉस क्लास में, ये दोनों फर्स्ट सेकंड आते रहे और इनके लिए जनाब पाकिस्तान के स्टार है, नो डाउट उनका बड़ा नाम है इन दोनों का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ट्विन सिटी राइडर आसिम कुरैशी भाई, ट्विन सिटी राइडर। समय जल्दी जाए।
मोटर ट्रैवलर्स एडवेंचर बॉय BMCG सलमान साहब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सलमान साहब के लिए नसीर साहब जरा तशरीफ लाइए और ज़रा सा वापस आते ही। एक्चुअली सलमान साहब जिस कैलिबर के बाइकर हैं और माशाल्लाह प्रोफेसर भी हैं, तो उनके अपॉइंटमेंट में हम चाहेंगे कि आप देखिए उनको। जी सलमान साहब की मिसेज भी बाइकर हैं और हैदराबाद के बाइक साहब यहाँ पे आई हैं। मैं चाहूँगा आप भी साथ ही तशरीफ लाइए आगे बढ़िए जरा। ये कपल माशाल्लाह हमारी टूरिज्म या बाइकर इंडस्ट्री में एक खास ना सिर्फ मुकाम रखता है बल्कि हमारी एक पॉजिटिव पहचान भी है। और इंशाल्लाह बात है तो हमारी के साथ यहाँ पे काफ़ी सारी गपशप चलती रहेगी। बट मैं चाहूँगा कि आप इस तरह अपने कुछ ख्यालात का इजहार करते थे। चाहता हूँ और करूँगा, अगर ये यहाँ अनाउंस करना चाहता हूँ कि ये सारी जो अचीवमेंट है ये आप तमाम दोस्तों की दुआओं से मिली है। Thank you very much तमाम बाइकर्स का। We proud of you, proud of you। आप तमाम लोग पाकिस्तान की वो कम्युनिटी है जिसने पाकिस्तान की टूरिज्म और ट्रैवल को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो हमें याद करते हैं, मगर इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इस बात। थैंक यू वेरी मच। मैं भी शिकलात टोटल इंस्पिरेशन डिजिटल मुसाफिर बॉर्डर हंटर लेजेंडरी बाइकर राशिद राव अगर आ चुके हैं तो आज ये भी बहुत बड़ा इसके कितने हैं बहुत इसके यार फाइबर हैं यार बहुत, मुझे नहीं पता मगर बहुत ज़्यादा है। इसने 120 वाली भी वीडियो डाली हुई है। टूर भी तो ऐसी ऐसी जगहों में करता है। टूर भी जीटी बाइकर आमिर भाई जीटी बाइकर और भाई नहीं भी खान बाइकर मिर्जा अयाज खान भाई
मुरीद के फ्रेंचर मीर सिद्धार्थ साहब, मैथ से कोई भाई हो, मोटरसाइकिल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, फास्ट राइडर कम्युनिटी, आसिफ गलत साहब और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। यार एक मिनट सर, फैजान भाई राइट वर्ड राइट, Golden Ride is always one of legend rider of our country और best legend of Mr. यार A2 King से कोई दोस्त एक से एक बड़े पूरे लोग आए हुए अल्लाह करे कि जिस काम के लिए आए हैं उसमें कामयाब हो, हमें दोबारा फैसल अजमल साहब, फैसल अजमल साहब हाथ जोड़ के और दूसरी बात ये कि यहाँ पर कुछ बहुत ऐसे अच्छे और जिनकी अचीवमेंट है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेन ये अनाउंस करके बुलाना ये चीज़ उनको अप्रिशिएट नहीं करती, तो मैं चाहूँगी कि उनको अप्रिशिएट करें। और सबसे पहले इसमें जो फैमिली ऑन बाइक जो हैदराबाद से सलमान भाई और अफसर सलमान भाभी आए, उनको भी उस लेवल पे डॉक्टर प्रशांत साहब आप अप्रिशिएट करें। और सेकेंडली इनका नेम मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि हम सब बाइकर्स कम्युनिटी यहाँ पर बैठे हैं और हम सारे 1 to 5 और 150 बाइकर्स उससे बड़ी भी बाइक हम राइड कर रहे होते हैं वो चलाते, लेकिन पाकिस्तान में जो ज़रूरत है जिस चीज़ को प्रमोट करने का, जिसमें हमारे साथ
हमारी टीम मेंबर के अंदर खड़े मोहम्मद अली भाई, उस लेवल पे अगर हम बात करें ट्रेन बाइक्स का कॉन्सेप्ट, लोग इस इवेंट को, इस बाइक को, इस बाइक के स्टंट को देखने के लिए पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे इतनी चैंपियन और इतने टैलेंटेड जो पाकिस्तान में टैलेंट मैं देखती हूँ, इब्राहिम शाह जो यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मैं उनके पाकिस्तान के लेवल पे देखना चाहती हूँ। पाकिस्तान में ट्रेन बाइक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टंट का कॉन्सेप्ट है, मैं उस लेवल पे देखना चाहती हूँ। मैं दोबारा से इब्राहिम शाह को बुलाना चाहूँगी कि वो आए यहाँ पर और अपनी एक पहचान बनाएं अगर वो मौजूद है। इब्राहिम शाह मेरे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बाइकर यहाँ पर के वो आए और अपनी जो ये बाइक की एक पैशनेट होता है, जिस तरह से हम लोग चाहूंगी कि इब्राहिम खुद अपनी बाइक के बारे में बताएंगे। बेसिकली लोग ये स्टंट देखने के लिए डिफरेंट सिटीज में जाते तो जरूर हैं, लेकिन इन बाइक्स में कहते हैं कि हम जो टूरिस्ट लोग हैं, हम जब नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं या कहीं पे भी बाइकिंग करने जाते हैं, हम गिरते हैं, हम पढ़ते हैं, सबका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है 125 सीसी 150 सीसी या ज्यादा से ज्यादा हम टूरिंग बाइक पे आ जाते हैं, लेकिन ट्रेन बाइक का क्या कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में और इसको क्या मकाम मिलना चाहिए, शायद इब्राहिम खुद अपने लफ्जों में बता सकें। मैं इब्राहिम को चाहूंगी कि इब्राहिम आप अपने बारे में बताएं और इस टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। और ये प्राइवेट सिस्टम की तरह की रिस्पेक्ट है जो मुझे देती है, आप लोग की थैंक यू सो मच। और बाइकिंग कम्युनिटी के ट्रेन बाइक्स का इम्पोर्ट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान में, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेड सेक्टर है उसकी वजह से, तो हमारे पाकिस्तान में काफ़ी डिफरेंट इलाके हैं जहाँ पर मटेरियल की जरूरत होती है, और लेकिन हमारे पास तो वसाइल नहीं है जो मटेरियल खरीद सकते हैं, ना हमारे पास पाकिस्तान में मटेरियल होते हैं। और मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे पास मटेरियल आए और उसकी कस्टम चार्जेस का अकाउंट हो जाए, ताकि हर एक टूरिस्ट जो GS लेकर जा रहे हैं तो वो ट्रेन पे आए ताकि वो पाकिस्तान की खूबसूरत जगह को देख सकें जो हम लोग नॉर्मल बाइक पे नहीं देख सकते। और मैं चाहूंगी कि आप प्लीज सुन लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो खुशी मेहमान बैठे हुए उनके तवज्जो से भी ये बात जा सकती है कि हमें प्रॉपर, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर हो चाहे बीजेपी के अंदर हो, प्रॉपर एक ट्रैक मिल जाए जहाँ पर कि प्रॉपर रेसिंग हो। क्योंकि मेरा भी इन फ्यूचर ये इरादा होता है कि मैं सम टाइम में कि मेरे पाँव माशाल्लाह इनकी मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। पिक्चर्स पाकिस्तान के लिए इनका पेज है और माशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉगर भी हैं और सॉरी वीडियो बहुत अच्छी बना रहे होते हैं, तो इनकी वीडियोस देखें, ये बाइकर्स को बहुत प्रमोट करते हैं और हमारे जो खूबसूरती है पाकिस्तान में जो नेशनल चीज़ें हैं वो दिखाते हैं अपने पेज पे, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो इन चीज़ों को सराहना चाहिए क्योंकि बाइकर्स हर चीज़ से रिलेटेड यार ये प्रमोट करते हैं तो ऐसा ऐसे छोले बोल क्यों सेल को ट्रैवल बताते नहीं GT बाइकर आमिर भाई, GT बाइक Z360
360. Club 46. Club 46. RCC Rider Club Chakwan. राइडर क्लब चकवाल से इमरान भाई बहुत शुक्रिया। क्लब 46 साथ भाई एक बाइकर भी हैं और हाइकर भी हैं। इनका एक क्लब है और बहुत एक्टिव बच्चे हैं इस्लामाबाद के। मैंने तकरीबन जितने इवेंट अटेंड किए हैं हर इवेंट में की प्रेजेंस होती है। फार्म रोवर जैनम बाइकर जैनम बाइकर मुंजान बाइकर और भी क्लब रहता इंजीनियर बाइकर ये वो उधर मानूर गली में हुआ यार। कसम से ये अगर थोड़ा सा आगे करके लगाते ना यार, सारस ने व्यू छुपा दिया। इनको भी लगा दे, ये भी वो है सारी है हमारी। अच्छा, तो इस टाइम रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और इंटरनेशनल माउंटेन डे की जो सेरेमनी थी उसका जो है इख्तिताम हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पर बॉनफायर, ये देखें बैक साइड पे बॉनफायर हो रही है। और बॉनफायर के साथ साथ हम यहाँ पर अभी फ़िश ग्रिल करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तो और साथ में आपको जब ग्रिल हो जाएगी फ़िश तो उसका भी मतलब कि बताऊंगा कि कैसी फ़िश ग्रिल हुई है और कितने मज़े की है। वो पीछे इस्लामाबाद का व्यू है सारा।
अच्छा, तो आज इंटरनेशनल माउंटेन डे का 2020 का सेकंड डे था और इवेंट जो है आज सुबह 9 बजे का टाइम हो गया और हम वहाँ पर बैक पे जो है प्रिस्टन रेस्टोरेंट में नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है इवेंट का इख्तिताम हो जाएगा। तो वीडियो में आपने लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।